मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। मध्य प्रदेश में कोरोना के क्या हालात हैं ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह चुके हैं कि रेमडेसिविर जो कोरोना से बचाव की दवा है, कोरोना होने के बाद जो दवा दी जाती है उसका स्टॉक और ऑक्सीजन का स्टॉक बनाए रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और सरकार लगातार प्रयासरत है जो इस दिशा में काम कर रही है। पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो, ये उनकी पहली प्राथमिकता है, जिसकी वजह से उन्होंने दमोह का चुनाव प्रचार तक छोड़ दिया। आप सबसे पहले सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। दमोह विधानसभा के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आज मैं चुनाव प्रचार के लिए रोड शो के माध्यम से दमोह आपके बीच आ रहा था, लेकिन कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। संकट विकट है। मुझे कई व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। लोगों के प्राण बचे, इसलिए ऑक्सीजन की उपयुक्त व्यवस्था, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था, आवश्यक अन्य सभी व्यवस्थाएं इस समय जनता का जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इन व्यवस्थाओं में लगा रहूंगा और इसलिए आज चुनाव प्रचार के लिए आपके बीच नहीं आ पा रहा हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि भले ही मैं रोड शो में ना आ पाऊं, लेकिन आप ये मानिए कि मैं आपका हूं, आपके बीच में ही हूं। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। मैं दमोह के संपूर्ण विकास का आपको वचन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे ज्यादा ताज्जुब आपको तब होगा जब आप सुनेंगे कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का इस बारे में क्या कहना है। वो सिर्फ डॉक्टर का जो पद है, जो पदनाम है, वो अपने साथ लगाते नहीं है, वो इसको पूरा जस्टिफाई भी करते हैं और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की कमान भी वो संभाल रहे हैं। सिंधिया समर्थक मंत्री हैं, शिवराज कैबिनेट में काफी लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन उनके विभाग में क्या हालात हैं ये खुद प्रभुराम चौधरी नहीं जानते। नहीं हो यकीन तो खुद सुनिए प्रभुराम चौधरी ने क्या कहा जब उनसे इन सारे मामलात पे पूछा गया कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या है, ऑक्सीजन की स्थिति क्या है और उस दवा की स्थिति क्या है जो इलाज के दौरान दी जा रही है, जो कुछ हद तक कोरोना से बचाव कर रही है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जहां सीएम एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, उसकी पर्याप्त व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, दूसरी तरफ प्रभुराम चौधरी का जवाब कुछ और ही है। सुनिए प्रभुराम चौधरी ने क्या कहा। अस्पताल में पहुंचेंगे तो किस जिले में कितने इंजेक्शन पहुंचे हैं, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? सारे जिलों में इंजेक्शन हम लोगों ने पहुंचा दिए हैं, मेडिकल कॉलेजों में भी दिए हैं। 15% से अधिक हम लोगों ने सारे जो हमारे जेडी हैं वहाँ अभी मैं देखिए एग्जैक्ट संख्या तो नहीं, लेकिन हर जगहों पर जैसे इंजेक्शन अवेलेबल है, बेड अवेलेबल हैं, मेडिसिन अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है और इस काम में पूरी तरीके से हम लोग लगे हुए हैं। ये बात सही है कि केसों की संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसके लिए पूरी ताकत से सरकार लगी हुई। इससे आपको ये अंदाजा लग ही गया होगा कि अब प्रदेश में क्या हालात हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री का ही ये रवैया है तो बाकी के क्या हालात हो सकते हैं ये अंदाजा लगाया जा सकता है। नमस्कार।